जो सद्गुरु को खोज के उनकी आज्ञा में रह के और उनके कहे में चलता है और वो काम करता जाता है तो उसके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि जो इंसान सच्चा गुरुमुख होता है, जो इंसान गुरु के कहे अनुसार चलता है, उस व्यक्ति के जीवन में अच्छे दिन आ जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन घर परिवार में सुख शांति आ जाती है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि एक अच्छा इंसान हमेशा भक्ति करेगा, दूसरों का हित करेगा, दूसरों के लिए अच्छा सोचेगा। लेकिन जो दुष्ट होता है वो कभी भी अच्छा नहीं करेगा, दूसरों का बुरा करेगा और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ऐसे बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए, तभी हम भक्ति कर सकते हैं और हम भक्ति में सफल हो सकते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति किस तरह गुरुमुख बन सकता है और गुरुमुखता के क्या क्या उदाहरण है। तो चलिए आपका कीमती समय ले सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी प्रवचनों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। स्वामी जी महाराज ने बहुत कुछ लिखने के बाद में ये बात लिख दी, उनको बाद में ख्याल आया। कबीर साहब ने कहा कि इस जीव को समझाने के लिए 12 महीनों पे उन्होंने अपना ये शिक्षा की बातें भरी। महीनों का नाम था, लेकिन इंसान के लिए उन बातों को मानने के लिए उन महीनों में वो उपदेश दिया कि उनको अगर मान ले इंसान तो उसको समझो कि भक्ति उसकी पूरी हो गई। और जब वो 12 महीने का बखान पूरा कर दिया, व्याख्या कर दी, लास्ट में उन्होंने कहा कि 12 मास से बखान पुकारे, कह कर अब हम भी हारे। अब हार जहाँ होगी तो जीत के लिए लड़ाई की थी, वहाँ हार हुई। आप भी इस मैदान में, भक्ति के मैदान में आए हो, आप भी हार जीत का खेल खेलना मानते हो कि अगर इस दुनिया से जीत गए तो हम जीत गए। जीत हार नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो अपने आप को बचाना है, उठाना है। हमें हार जीत से कोई मतलब नहीं, जीत हार है ही नहीं। लेकिन ये वचन कह के स्वामी जी को याद आ गई कि ये बात तो गलत हो गई। संत तो सम होते हैं, बराबर होते हैं। उनके लिए भला बुरा, लाभ हानि, सुख दुख बराबर होने चाहिए। ये हार कहाँ से आ गई हमारे लिए? तो उन्होंने इस जीव को समझाने के लिए कह दिया, भाई हार जीत हमरे कुछ नहीं, मूर्ख पर एकतान चलाई। कि हम हार जीत को तो नहीं मानते, लेकिन ये मूर्ख आदमियों के लिए हमने ये बात कह दी है। तो उसमें जहाँ हार जीत का सवाल उठ जाता है, वो फिर उसका घातक बन जाता है, उसका नुकसान ही नुकसान होता है, कभी अच्छा नहीं होता। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया कि जो आदमी कुशब्द बुरी बात को सहन कर लेता है, बल्कि रोकने के लिए भी कहा कि आवत गाड़ी एक कर उल्टत होए अनेक, कह कबीर ना उल्टिए ताही एक की एक। अगर गाड़ी कोई देता है आपको, उल्ट के नहीं बोलते आप तो एक ही रह जाएगी। तुमने उलट के बोल दी तो अनेकों गाड़ी बन जाएंगी। उलटने का मतलब आप 2 कहोगे, वो 4 कहेगा, 4 कहोगे, वो लड़ाई तक बात पहुंच जाएगी। तो कबीर साहब ने समझाया कि वो एक है, उसको एक ही रहने दीजिए, एक से आगे बढ़ाओ ही नहीं। आप बोलो ना, उसको सहन करो। उसको अगर आपने बर्दाश्त कर लिया, सहन कर लिया, तो समझो कि आपने अपने जिस उद्देश्य के लिए आए थे उसमें कामयाब हो गए। हमारा उद्देश्य भक्ति करने का था, तो कहा कि इन 2 चीज़ों के करने से, कुशब्द को सहन करने से वाद विवाद को त्यागो। और कहता है सत्पुरुष ताही को मिलिए, कहे कबीर सुजाना। कबीर साहब कहते हैं उसी को सत्पुरुष, वो मालिक के दर्शन होंगे, वो मिल जाएगा। तो कितनी बात अमल करने से बात बनती है, ये नहीं मिलती। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया। किसी शिष्य ने आके शिकायत की कि जब हम भिक्षुक थे, भिक्षक उसको कहते हैं जो शिष्य होते हैं। आजकल वो ज़माना नहीं है, बहुत बदल गया। हमारे लिए तो भक्ति का दरवाज़ा ऐसा खोल दिया कि हमें तो कुछ करना ही नहीं इस ज़माने में। कलयुग के समान तो कोई दूसरा युग आया ही नहीं। किसी युग में घोर तप करना पड़ता था, किसी में त्याग करना पड़ता था, किसी में जप करने पड़ते थे। और आज के युग में तो कुछ भी नहीं करना आदमी को। बुराइयां छोड़ के सिर्फ एक नाम का जाप करना है, उसका सिमरण करना है। नाम के तुल्य कोई चीज़ ही नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरनर हो गए पारा। कि कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है।
और उस नाम का सुमरण करने मात्र से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्यों कही गई ये बात कि कलयुग में इस जीव की उम्र बहुत कम है। ये सतयुग से घटते घटते सिर्फ आदमी की 60-70, मुश्किल से कोई 80-90 पे पहुंचता है। तो इतनी छोटी उम्र में अगर पहले के ज़माने के जो मंत्र या कठोर साधन बताए जाते थे भक्ति और मुक्ति के लिए, तो आज वो संभव नहीं है। नंबर 2, जीव में उतनी शक्ति भी नहीं है। नंबर 3, जीव में इतनी बर्दाश्त करने का मादा भी नहीं है, क्योंकि इतना ये दुर्बल और इतना कमज़ोर हो गया आते आते कि इससे वो कठिन तप, कठिन जो साधनाएं हैं वो नहीं कर सकता। अब अगर हम उन जमाने की, सतयुग की, त्रेता की बातों को याद करें, कलयुग में लागू करें तो नहीं हो सकती। तो संतों ने हमारे लिए ये सुलभ, सरल और बहुत छोटा रास्ता हमें बताया कि तुम नाम की कमाई करो, नाम का अभ्यास करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन उससे पहले शर्त है कि इंसान अपना चरित्रवान बने। हमने जो चरित्र में बुराइयां लगा ली हैं, उन बुराइयों को पहले दूर करें। लेकिन हमें तो दूर कहाँ से करेंगे, प्रचार ही उन बातों का होता है। आज उन बातों को अगर जो विज्ञान ने उन्नति की है, उस जो विज्ञान ने खोज की है, जो विज्ञान का विकास हुआ है, उसके साथ मानवता का तो विनाश भी हुआ है। पता नहीं लोगों को लज्जा शर्म कुछ है कि नहीं है। जब भी फोन और उन चीज़ों को खोल के देखोगे, उनमें क्या क्या बोला जाता है। अरे सबको पता है क्या बातें होती हैं, कैसे होती हैं, लेकिन किसी को बेपर्दा करके क्या वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। चंद पैसे के लिए इंसान क्या इतना गिरावट पे आ जाएगा कि कोई लज्जा शर्म लिहाज ना रहे। अगर क्यों नहीं अच्छी चीज़ों का प्रचार किया जाए, क्या उनकी कमी है? लेकिन क्योंकि चंद पैसे मिलते, उन पैसे के लिए इंसान बेचता है उन चीज़ों को, अपनी ज़बान को। और गंदे मंदे बोलने से उनको 4 पैसे मिलते हैं, इसीलिए 4 पैसे के लिए इंसान जीता है। परमात्मा से इसका विश्वास भरोसा उठ गया कि वो तुम्हें खाने पीने के लिए, जीने के लिए उसने साधन नहीं दिए हैं। रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चौंच देई सो चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जीते जल में थल में, पुण्य पाहन में पहुँचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है, सुंदर कह तुम तो भूख मरेगो। अरे जिसने पैदा किया उसने तुम्हारा इंतजाम पहले कर दिया है, लेकिन तुम उनसे मुंह फेर लेते हो। तुम सोचते हो कि अगर हम ये बेईमानी नहीं करेंगे, ये दगाबाजी नहीं करेंगे, ये छल कपट नहीं करेंगे, ये चोरी नहीं करेंगे, या ऊट पटांग बात नहीं करेंगे, तो हम शायद मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। जीने के लिए क्या ऐसे काम करोगे? क्या जीवन है वो जीवन? अरे जिसके जीवन में खुशी नहीं, शांति नहीं, जिसकी भावना शुद्ध नहीं, विचार अच्छे नहीं, इसीलिए संतों का सत्संग जीव को कहता है कि प्रथम है कि इंसान अच्छे गुणों को अपनाए, अपने बुराइयों को चुन चुन के पहले बाहर निकाल दे। बुराइयां जब तक तुम्हारी निकलती नहीं हैं, अच्छे गुण उसके अंदर नहीं समा सकते। क्योंकि कबीर मन तो एक है, बहुत जगह लगा, चाहे हर की भक्ति करे, चाहे विषय कमा। चाहे तो विषय कमाओ, बुराइयां करो, बुराई के रास्ते पर चलो, या मालिक की भक्ति करो। भक्ति करोगे तो बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी, लेकिन बुराइयों में पड़े रहोगे तो भक्ति नहीं कर सकते। एक ही रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। तो अच्छा रास्ता किसमें लाभ किसमें है? अगर इसमें लाभ नहीं होते तो राजा बाबू बड़े बड़े सेठ क्यों इस भक्ति के मार्ग पर चले? भक्ति का जो रस और आनंद है, वो आनंद आत्मा आनंद है। शरीर के इंद्रिय भोगों का जो सुख है, वो एक क्षण मात्र के लिए खुशी देने वाला है, लेकिन वो ऐसा है जैसे विष का पान करना। विष के पान करने से जैसे जीव मर जाता है, उसी प्रकार से वे विष है, उस विष को ही विषय कहा गया है। उन विषयों से जो दूर नहीं होता,
वो भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान प्रीत न जाके, खोजत फिर सद्गुरु जाके। जो सद्गुरु को खोज के उनकी आज्ञा में रह के और उनके कहे में चलता है और वो काम करता जाता है, तो उसके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। अच्छे दिन कौन से होते हैं कि जिस दिन सतगुरु मिल जाए उस दिन से ही इंसान का वास्तविक जीवन शुरू होता है। माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद में जो कर्म कमाए वो कर्म हमारे अज्ञान के थे। जैसे मैं तो कह दिया करता हूँ कि जब तक गुरु की शरण में नहीं आया वो जीवन मेरा अपना था। उस अज्ञान के वजह से जो कर्म किए गए वो मेरे अपने कर्म थे। लेकिन जब गुरु की शरण में आए, गुरु ने हमें अपना लिया और हमने गुरु को अपना सब कुछ मान लिया। माँ बाप पिता पुत्र सब किमी, अकेले गुरु नहीं मानना। वाणी पढ़ के देखो राधा स्वामी की क्या कही कि राधा स्वामी मात पिता पति मेरे। मात पिता पति, हमारा पति भी है, पिता भी है, मात भी है। राधा स्वामी मात, मैं नहीं कहता ये वाणी, स्वामी जी महाराज ने लिखी है सार वचन में। राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख घनेरे। राधा स्वामी के चरणों में, राधा स्वामी है क्या? मालिक को ही कहा है, कोई नई बात नहीं है। कोई नया आदमी होगा वो सोचता हुआ राधा स्वामी क्या है। कोई कुछ नहीं है। जिसको अल्लाह कह दिया, खुदा कह दिया, जिसको वर्ड लोगास कह दिया, जिसको परमात्मा प्रभु ईश्वर कह दिया, जिसको गॉड कह दिया, हम उसको राधा स्वामी कहते हैं। लेकिन उनका शायद समझने में फ़र्क होगा। राधा स्वामी वो है जिसको सब याद करते हैं। नाम उनके अलग हो सकते हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश सब ने जिसको चाहा, जिसने उनकी भक्ति की, वो है, वो शक्ति है, वो सत्ता है। इसलिए वो हमारे सब कुछ हैं। जो जब उसको हमने सब कुछ मान लिया, सर्वस्व उसको सौंप दिया, फिर अगर चिंता करते हैं तो हम बेवकूफ़ हैं। शरणागत होने का मतलब होता है जिसकी शरण ले ली उसको अपना आपा सौंप दिया कि जो वो उसके साथ बर्ताव करे करे, भला करे बुरा करे अच्छा करे, वो तो उनकी जिम्मेवारी है। हमने अपने आप को उनके बेच दिया एक दास की तरह से, अब उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। इसीलिए कवाव बनी आई है कि जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो अपना तन मन धन को अर्पण कर देता है। सुनी सुनाई बातें हैं, सब मान भी लेते हैं, कह भी देते हैं कि गुरु का हो गया। वाणी भी गाते, मैं हो गया, मैं गुरु का, मैं हो गया, मैं गुरु का। गुरु का कैसे हो गया? ना गुरु को मन दिया, ना गुरु के विचारों में आया, ना गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरु का कैसे हो गया? अरे गुरु कहता है, गुरु कहे कि तू पूरब को जा, चेला पश्चिम को जाता है। गुरु कहता है तू ये काम ना कर, गुरु उनको जानबूझ के करता है। फिर गुरु की आज्ञा का पालन कहाँ हुआ? फिर गुरु को दोष कैसे देंगे हम? गुरु की आज्ञा का पालन करो, फिर अगर कमी आती है तो फिर सोचो कि सच्ची गुरुमुखता इस बात में है कि अगर कमी होती है तो हमारे कर्म करने से कमी होती है। गुरु किसी को कम या ज़्यादा नहीं देता, उसके लिखे हुए लेख में कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज़ाना हम देखते हैं उसके लेख में जो जिसके लिख दिए गए हैं, जो जिसने कर्म किए हैं उतना ही लिखा है, उसका कम और ज़्यादा ना होगा, आगे भी नहीं होगा। जो लिख दिया उसने लिख दिया। हाँ, उसको अच्छा और बुरा बनाना तुम्हारे हक में है। ये तुम्हारा लिखा हुआ कर्म आज का नहीं, प्रारब्ध कर्म का फल है आज। लेकिन आज अच्छा करके अगला प्रारब्ध नहीं बनाओगे तो तुम्हारा आगे का भी खराब है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि आपके कर्म ही आपके जीवन को सुधारते और बिगाड़ते हैं। कर्मों का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, अगर हम बुरे करेंगे तो हमारा सब कुछ कराया धरा रह जाएगा और सब कुछ बेकार हो जाएगा। बुरे कर्म हमेशा बुरा का नतीजा होता है और हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। अच्छे कर्म हमारे अच्छे कर्म की, अच्छे जीवन की पहचान होती है।
और साथ ही जैसे सतगुरु महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति घर में सुख शांति चाहता है उसको संतों के पास जाना चाहिए और संतों की हर बातों को मानना चाहिए। उन बातों को मानकर उन पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी बना सकते हैं। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।